हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली सक्सेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हर बार की तरह हम एक जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इस बार क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी सेक्शन से हमने पूछा है। सो द क्वेश्चन इज द विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है उसमें ये कौन सी चीजें जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द बिल बट कैन नॉट रिटर्न द बिल। The president cannot reject the bill but can return the bill. And the third option is the president can neither reject the bill nor return the bill. And the last is the president can neither reject the bill or रिटर्न द बिल। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर आगे, बट इसका आंसर जो है मैं आपको वीडियो की आखिरी में दूंगा, तब तक आप इसका आंसर जरूर फाइंड आउट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट करंट अफेयर की ओर। दैट फोन पे आप सभी को पता है कि एक तरीके से ये डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए पहले एक ऐप है। So PhonePe has tie heads with which e-commerce? Which e-commerce giant to launch a contactless scan and pay feature for pay on delivery orders? So scan and pay, ये आंसर इसका क्या है? फ्लिपकार्ट। सो अभी देखो, ये जो क्यूआर कोड सोल्यूशन है, देखिए हमारे कंट्री में जैसे हम कोई अगर शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट से करते हैं किसी से भी, तो जब आप या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं या अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी को कम करने के लिए, कॉन्टैक्ट कम करने के लिए, देखिए कोविड 19 जैसी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, तो उस वजह में कम से कम जो कॉन्टैक्ट हो लोगों के साथ, इसलिए ये एक सोल्यूशन किया है फोन पे ने और फ्लिपकार्ट ने मिलकर। ठीक है। और ये जो है ये एक तरीके से हमारे डिजिटल इंडिया, देखो डिजिटल इंडिया के अभी 6 साल पूरे हुए हैं। ठीक है। सो इट इज़ ए गुड इनिशिएटिव बाय बोथ फर्म्स और बोथ कंपनीज, कि जिससे कि लोगों को भी फायदा होगा। ठीक है। तो फोन पे जो है ये दिसंबर 2015 में डिजिटल पेमेंट मोड हमारा स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और इट वाज फाउंडेड बाय समीर निगम, राहुल झारी एंड बुर्जी इंजीनियर। ठीक है। तो ये एक तरीके का देखो हमारी कंट्री में कई सारी जो है यूपीआई एप्स हैं। अगर मैं यूपीआई के फुल फॉर्म बोलूँ तो इट्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। ये एक तरीके से हमारी कंट्री में डिजिटल पेमेंट्स को हैंडल करते हैं। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। तो जैसे यूपीआई ऐप्स आपने कई सारी सुनी होगी, जैसे कि गूगल पे है, उसके बाद फोन पे को आपने अभी पढ़ा। ठीक है। इसके बाद भीम ऐप आपने सुनी होगी। तो इस तरीके से हर बैंक की भी अपनी एक यूपीआई ऐप भी होती है। तो ये आपने याद रखना है कि फोन पे और किसका टाइप हुआ है? फ्लिपकार्ट का टाइप हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन्होंने, इंडिया इज वर्किंग ऑन इट्स राइट्स टू स्टॉप एक्सेस वाटर flowing to Pakistan under Indus Water Treaty to irrigate its own lands। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब साइन की गई थी? सो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसको सिग्नेटरी किसने करवाया था? मतलब वर्ल्ड बैंक ने दोनों के बीच में ये ट्रीटी करवाई थी। अब इस ट्रीटी में क्या है कि अगर आप एक तरीके से अगर जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से कई नदियां हैं। यहाँ से आपकी इंडस जाती है, ठीक है, फिर आपकी झेलम जाती है, फिर देन चेनाब जाती है, फिर रावी जाती है, फिर ब्यास एंड देन सतलुज। ये जो 6 रिवर्स हैं ये आपके आगे जाके इस तरीके से पाकिस्तान में जाके ही मिलती हैं। तो दोनों के बीच में ये ट्रीटी हो रखी है, जिसके तहत इंडस, झेलम और चेनाब का पानी जो है ये पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है। बट पाकिस्तान इसको कितना यूज कर सकता है? 80% ही, मतलब इंडिया इसका 20% यूज कर सकता है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना कि पाकिस्तान इंडस, झेलम और चेनाब का 80% पानी यूज कर सकता है, बट 20% इंडिया यूज कर सकता है। और इंडिया ने इस पे कई सारे डैम्स भी बना रखे हैं। तो यही बात हो रही है कि इंडिया जो पाकिस्तान में जो हमें जा रहा है, पानी जा रहा है, उसका पूरा यूज करेगा। और रावी, सतलुज और ब्यास, इसका इंडिया 100% क्या कर सकता है? पानी यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन आता है, ये ट्रीटी कब साइन हुई है, या इंडिया के पास कौन कौन सी रिवर है, या कितना परसेंट इंडिया उसमें क्या कर सकता है? वाटर यूज कर सकता है इंडस, झेलम और चेनाब का। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर। अथॉरिटीज Authorities of which district of J&K have banned storage, sale, possession, use and transport of drones and similar kind of unmanned aerial vehicles within a territorial jurisdiction of district। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आपने देखा होगा कि आईएफ जो है इंडियन एयरफोर्स का जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे क्या हुआ था? अटैक हुआ था। तो इस अटैक के बाद काफी ज्यादा इंडिया में सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी होगी कि ड्रोन को लेकर आईएफ ने 10 हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी ऑर्डर किया है। तो ये अभी श्रीनगर में हुआ है कि वहां पे क्या दिया, ऑर्डर दिया गया अथॉरिटीज के द्वारा कि जो
ड्रोन्स हैं वो यूज नहीं किए जाएंगे। और ये कौन से सेक्शन 144 और सीआरपीसी के अंडर ये बैन इशू किया गया। इवन द मैरिज एंड सोशल गैदरिंग्स में, कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये नहीं यूज की जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the tropical cyclone approach near south central Cuba? तो अभी एक tropical cyclone क्यूबा वाली साइड पे, देखो क्यूबा आपको कैरेबियन सी के पास मिलेगा। ठीक है, सो कैरेबियन सी में इट इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन बट इट इज नोन एज द हरिकेन इन दैट साइड। वहां पे इसको क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं हम अभी। तो नाम क्या है, एल्सा। सो ये एक देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, दो टाइप के हमारे साइक्लोन्स होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है कि इनसाइड जो होता है, इनसाइड लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो विंड्स जो हमेशा कहाँ जाती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो इनवर्ड जाएंगी। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। और ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ये विंड्स अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरीके से चलेंगी, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे विंड्स जो है क्लॉकवाइज चल रही हैं तो इस तरीके से विंड्स इनसाइड की ओर जाएंगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये, इनके लिए क्या कंडीशन चाहिए कि सी का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना चाहिए। और लो प्रेशर क्रिएट होता है जब, तो वहां पे विंड्स जो है इनवर्ड मूव करते हैं ड्यू टू कॉरलिस फोर्स। ठीक है, ड्यू टू कॉरलिस फोर्स जो क्या है, कॉरलिस फोर्स जो होती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिफरेंट जगहों पे, इसका हमारा अलग से चैप्टर कराऊंगा मैं, अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है इनको डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट ईस्ट में अलग अलग कहा जाता है। जैसे कि इसको मैंने अभी हरिकेन कहा, तो हरिकेन इसको कहा जाता है नियर बाय कैरिबियन सी, या फिर आप बोल सकते हैं यूएस वाली साइड पे या अटलांटिक ओशन वाली साइड पे। इंडिया में इसको या इंडियन ओशन की अगर मैं बात करूंगा तो इंडियन ओशन में इसको क्या कहा जाता है, सिंपल साइक्लोन का नाम दिया गया है। अगर आप इसे चाइना की बात करेंगे या साउथ चाइना सी की बात करेंगे या जापान की बात करेंगे तो इसको क्या नाम दिया गया, टाइफून कहा जाता है वहां पे। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा या ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय तो इसको बोला जाता है विली विली। तो दीज आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, अभी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप मुझे जरूर बताइएगा कि इंडिया में भी रिसेंटली 2 साइक्लोन्स आए थे तो उनके नाम क्या थे, ये आपने कमेंट सेक्शन पे बताना है मुझे। चलिए नेक्स्ट यहाँ से बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। यूनियन गवर्नमेंट is set to launch a new scheme. It will launch to improve the numeracy and foundational reading and understanding for early stage students. What is the name of the scheme? So name क्या है, निपुण। निपुण से पता लग जाता है कि बच्चे को क्या बनाना है हमने, मतलब उसकी नॉलेज को बढ़ाना है। तो अर्ली जो क्या बोलते हैं, पहले निपुण की हम ये देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्स। देखो बच्चे को क्या करना है कि फाउंडेशनली, मतलब बच्चा जब बड़ा होता है स्टार्टिंग में, जैसे हमारे 6 साल के कम उम्र के बच्चे के होते हैं उनको कुछ बेसिक नॉलेज नहीं होती, तो उनकी लिटरेसी न्यूमेरिसी का मतलब क्वांट्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्लस माइनस इनटू, ये चीजें उनको आनी चाहिए। ठीक है, सो ये इंश्योर किया जाए अचीव डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी इन रीडिंग राइटिंग, तो ये हमें पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और थोड़ा मतलब मैथ भी आना चाहिए। ठीक है, तो बाय 2026-27 ये चीज हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, निपुण भारत इनिशिएटिव, और किस चीज के लिए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 194 crocodiles have been relocated from which lake near Statue of Unity in Narmada district, Gujarat? So right answer is पंचमुली लेक जो है ये गुजरात में है, नियर बाय 5 किलोमीटर ये नियर बाय है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। सो ये लेक जो है, ये जो हमारा 182 मीटर टॉल स्टैच्यू, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो केवाड़िया मतलब हमारा सरदार सरोवर डैम के पास है। तो ये सरदार सरोवर डैम डाइक, मतलब दिस लेक इज आल्सो नोन एज डाइक 3। तो इट वाज डेवलप्ड कि टूरिस्ट के लिए बनाई थी, बट वहां पे क्या था कि टूरिस्ट सेफ्टी के लिए इन क्रोकोडाइल्स को क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर व्यू मिलता है विंध्याचल माउंटेन्स का, सरदार सरोवर डैम का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। ठीक है, सो पंचमुली लेक याद रखना है आपने, कहाँ पे है, गुजरात की नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स have successfully performed China's first 10 mex space walk। तो चाइना ने अभी अपना इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन बनाया है, तो उसका नाम क्या है, ताइंगोंग स्टेशन। आप सबने सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सुना होगा आपने। तो चाइना ने अपना खुद का लोअर ऑर्बिट में 340 टू 450 किलोमीटर के बीच में इन्होंने अपना खुद का क्या बनाया है, स्पेस स्टेशन बनाया है। ठीक है, तो ये आपने नाम याद रखना है, ताइंगोंग स्टेशन।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली Recently, the Khadi and Village Industry Commission launched a project named Bamboo Oases and Lands in Drought, bold from। ठीक है, तो ये मिशन का पहले तो आपने नाम याद रखना, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये तो ये कहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया इन्होंने, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है निचला मंडावा इन उदयपुर राजस्थान। देखो इसमें क्या किया गया कि जो एरिड हमारे जो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, एरिड और सेमी एरिड एरिया जो है हमारे, वहां पे बैम्बू ग्रो किया गया, जिसकी वजह से देखो बैम्बू जो होता है वो उसमें क्या होता है, वो इवेपोरेशन को सबसे पहले कम करता है। तो एरिड रीजन में इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगी क्योंकि गर्मी वहां बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। और ये वाटर को क्या करता है, कंजर्व भी करता है। तो इसलिए वहां पे बैम्बू की प्रोडक्शन ज्यादा की जाएगी। और ये एक तरीके का जो डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्टिफिकेशन को भी कम करता है। तो इसीलिए असामीज जो बम्बूसा तुलदा ये जो नाम है असम से, ये इनको यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, 16 एकड़ वाले वैकेंट लैंड पे वहां पे लगाया जाएगा। और ये पहली एक्सरसाइज है, और अगर ये पूरी हो जाती है तो इंडिया एक तरीके का रिकॉर्ड बना देगा हाईएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू सैम्पलिंग्स का वन ए सिंगल डे। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू क्रिएट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड इन दिस। ठीक है, तो एरिड और सेमी एरिड एरियाज में ये चीज बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस लगाए जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके का ये जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज हैं, बैम्बू इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी फायदा है, इसको हो गई। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो 3 साल के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये एक बड़ा फायदा है इसमें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन वुमन। देखो अभी रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन वुमन जो स्पेस वॉक करेंगी, वीएसएस यूनिटी उसका नाम है, वर्जिन गैलेक्टिक। ठीक है, तो नाम पूछा गया कि उनका नाम क्या है, तो नाम क्या है, सिरिशा बांदला। सिरिशा बांदला जो है आफ्टर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ये थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमन होंगी जो कि कोई एक स्पेस वॉक करेगी। तो नाम आपने याद रखना है, सिरिशा बांदला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैव बिकम द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट्स ओवरटेकिंग फॉर्मर इंग्लैंड कीपर शार्लेट एडवर्ड्स। तो अभी इंडियन कैप्टन जो मिथाली राज हैं, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने सबसे ज्यादा वुमेन मतलब हाईएस्ट रन गेटर बनाए इन ऑल फॉर्मेट्स की बात की जा रही है। तो मिथाली राज जो है वो है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, शार्लेट एडवर्ड जो कि इंग्लैंड की थी। तो स्वीजी बेरेट्स ऑफ न्यूजीलैंड इज ऑन द थर्ड। ठीक है, स्टेफनी टेलर ये फोर्थ नंबर पे, एक मैगलेनी जो है ये 7024 रन के साथ टॉप 5 है। तो टॉप 5 में सबसे टॉप पे कौन है, मिथाली राज, और सेकंड पे कौन है, शार्लेट एडवर्ड्स। तो ये करंट अफेयर आपने याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या है कि ए बुक टाइटल लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन इन मेडिसिन हैज ऑथर्ड बाय। तो ये किसने ऑथर की ये बुक, लेडी डॉक्टर्स, कविता राव। तो कविता राव ने ये बुक ऑथर की है। ठीक है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी। तो किसकी बारे में स्टोरी दी है, रुकमाबाई के रावत जो हमारी फर्स्ट इंडियन एक तरीके की फिजिशियन फेमिनिस्ट थी। ये कहा जाता है कि ये चीज है फर्स्ट प्रैक्टिस वुमन डॉक्टर इन कॉलोनियल एरिया, and it is also believe in मतलब involved in a legal case involving her marriage as a child bride between 1884 to 1888। तो आपका दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो ये लिखा किसने है और किसके ऊपर है, एंड दैट हु इज रुकमाबाई रावत। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी चीफ कौन है हमारे, है ना, नारवानी जी हमारे क्या है, जनरल नारवानी जो है वो क्या है, इंडियन आर्मी चीफ है। इनॉग्रेट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स इन विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली ये इंग्लैंड और इटली के दौरे पे हैं, तो इन्होंने इटली में क्या किया है, एक वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट किया है। देखो बैटल ऑफ मॉन्टे कैसीनो ड्यूरिंग, कैसीनो एक जगह है इधर आपकी इटली में, वहीं पे ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर इंडिया के 5000 इंडियंस ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी फ्रॉम द फेसिस फोर्सेस। ठीक है, तो जनरल ने इनॉग्रेट द इंडियन आर्मी मेमोरियल एट विच प्लेस, दैट इज कैसीनो, इटली में ये इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो बाय हूं, जनरल नारवानी के थ्रू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है बाय कार्स्टन वाहोम, एक 25 ईयर ओल्ड एथलीट ब्रोक द लॉन्ग स्टैंडिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 400 मीटर हर्डल्स। सो अभी बिस्लेट गेम्स हो रही हैं, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं कार्स्टन वाहोम। तो आंसर है आपका नॉर्वे। ठीक है, अर्ली ये रिकॉर्ड थे, एक अमेरिकन हर्डलर थे केविन यंग, 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। ये देखिए आप हिम्मत करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 29 साल बाद रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो हिज मार्क इज 46.78 सेकंड था केविन यंग का। 1992 ओलंपिक्स इन बार्सिलोना स्पेन में ये रिकॉर्ड बनाया गया था। बट अभी जो रिसेंट जो हुआ है
वो वार्मोन के द्वारा कितना है 46.70 सेकंड। आप इसकी फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 46.70 का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस करंट को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ये कहाँ के हैं, J&K के। पहले तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। पुट एन एंड ऑफ टू 149-year-old बायएनुअल ट्रेडिशन शिफ्टिंग ऑफिसेज बिटवीन समर कैपिटल श्रीनगर, विंटर कैपिटल जम्मू। एडमिनिस्ट्रेशन सर्व नोटिस टू एम्प्लॉय टू वकेट दरबार मूव। ये टर्म आपने याद रखनी है, दरबार मूव, क्योंकि ये मूव जो है वो 1872 से चल रहा था। ये 149 ईयर्स ओल्ड ये ट्रेडिशन है, जिसमें क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ये कहता है कि किस राजा ने स्टार्ट करवाया था, तो महाराजा रणबीर सिंह थे 1872 में ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। देखो J&K जो है, अभी तो चलो पहले ये क्या था, एक स्टेट था, और अब ये यूटी है। अब इसको स्टेटहुड बनाने की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग्स भी की थी डिफरेंट पार्टीज ऑफ J&K के साथ। अब इसमें क्या था कि जम्मू की दो कैपिटल है, एक है समर कैपिटल और एक है विंटर कैपिटल। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही देख लिया कि समर कैपिटल क्या थी, कि जब वहां पे गर्मी बहुत पड़ती है तो श्रीनगर में सेक्रेटरीट जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता था, और विंटर में जो है ये जम्मू में चले जाते थे कि ठंड बहुत हो जाती थी श्रीनगर में। तो जो सेक्रेटरीट है, जो सेंटर इसकी जो सेक्रेटरीट है J&K की, इनके एम्प्लॉयज को डेली मतलब हर बारी शिफ्ट करना पड़ता था, और उसमें कई सारा पैसा, मतलब अराउंड 200 करोड़ रुपीस खर्च होते थे हर साल। तो देखो ये 200 करोड़ रुपीस शिफ्टिंग हो रही, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इनको 21 डेज का एंटीमेटम दिया कि जितने भी क्वार्टर्स में आप रहते हैं वगैरह ये सब वकेट कर दो। तो ये दरबार मूव था, ये अब कैंसिल कर दिया गया। देखो इट इज ए गुड मूव। ये 200 करोड़ रुपीस हम कहीं और भी लगा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। जब ये बनाया गया था तब ये इसलिए बनाया गया कि देखो अगर हम यहाँ बनाते हैं तो जम्मू वाले नाराज हो जाएंगे, यहाँ अगर हम इधर बनाते हैं तो श्रीनगर वाले नाराज हो जाएंगे। तो इन्होंने डबल कैपिटल बनाई, और इन्होंने अलग अलग सेक्रेटरी नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के लोग यहाँ आएंगे सेक्रेटरी में, यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे, तो दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस जो है वो खत्म रहेगा। मतलब कल्चरल डिफरेंस जो क्रिएट है वो नहीं क्रिएट होगा, और वो सिंपली एक इंक्रीज होगा। मतलब डाइवर्सिटी तो है बट वो यूनिटी भी बनी रहेगी। बट अब ये चीज को वहां के जो मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन्होंने इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया। तो आपने याद रखना कि दरबार मूव जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1872 में, बाय महाराजा रणबीर सिंह ऑफ जम्मू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा था आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर लिख दिया मतलब आप किस में चेंज कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में तो प्रेसिडेंट बहुत कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात की है, तो ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट ना तो उसको रिजेक्ट कर सकता है ना ही रिटर्न कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट, देखो आपने आर्टिकल 111 अगर पढ़ा है, आर्टिकल 111 के अंदर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, असेंट टू बिल। असेंट का मतलब होता है कि वो बिल को साइन करेगा और वो एक्ट बन जाएगा। उसके बाद होता है विदहोल्ड द बिल। विदहोल्ड का मतलब होता है वो बिल को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, उसको बोलेगा ये दोबारा से स्टार्ट किया जाए, मतलब टोटली उसको जो भी चीज आई होंगी वो कैंसिल कर देगा। और द लास्ट थिंग वो क्या कर सकता है, रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। रिकंसिडरेशन का मतलब है वो एक बार दोबारा हाउस में भेज देगा, पार्लियामेंट में भेज देगा, और बोलेगा इस पे एक बार डिस्कशन कर लो। अगर पार्लियामेंट दोबारा इसके पास भेज देती तो इसको साइन करने पड़ते। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या होता है कि ये दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होता है। ये सेपरेटली पास करेगा, ये सेपरेटली पास करेगा, और ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो स्पेशल मेजोरिटी से ऑलरेडी पार्लियामेंट ने ही इसको पास कर दिया स्पेशल मेजोरिटी, वो भी सेपरेटली। तो इसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं रहती, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ते। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट सीधा क्या करता है, असेंट करता है, ना तो वो विदहोल्ड कर सकता है ना ही रिकंसीडर्ड कर सकता है बिल को। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने क्वेश्चन। ये बहुत बारी सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एनडीए में पूछ चुके हैं, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना है, तभी आपके लिए हर बारी एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।